इंडियन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 8 का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन या कृषि प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या आता है फसल। हमें फसल क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, इसके लिए अपन को पिछली कक्षाओं का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। देखो, पिछली क्लासों में अपने क्या बताया था, पोषण पढ़ा था, पोषण और पोषक तत्व। देखो, पोषक तत्व क्या होते हैं, वह तत्व जो अपन खाद्य रूप में लेते हैं या फिर भोजन के रूप में लेते हैं, जिनसे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे अपने शरीर के सारे क्रियाकलाप होते हैं, वो सारे तत्व क्या हो जाते हैं, पोषक तत्व। और उन पोषक तत्वों के द्वारा जो अपन के शरीर को एनर्जी मिलती है और अपना शरीर सारे कार्य कर पाता है, उसको बोलते हैं पोषण। क्लियर है। अब देखो, पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन कहाँ से आता है, भोजन के लिए सबसे पहले क्या है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और खनिज लवणों से अपने आप बना लेते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य जो भी सजीव है, जीव जंतु, मनुष्य वगैरह, जो भी पेड़ पौधों के अतिरिक्त सारे सजीव बचते हैं, वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सीधे या फिर अन्य रूप से ये पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं, विषम पोषी या परपोषी। मतलब जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं वो क्या हो गए, विषम पोषी या परपोषी। क्लियर है। अब भोजन के लिए जो पेड़ पौधों की अधिक मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता होती है, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज्यादा भोजन प्राप्त होगा। अब पूरे अपनी जो जनसंख्या है, पूरा विश्व, उन सब के लिए बहुत अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता है। अधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। जब अधिक मात्रा में पेड़ पौधे एक भूभाग पर उगाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं, जो अपना आज का टॉपिक है। अब देखो, फसल की परिभाषा अपन लिखे क्या बोलेंगे, किसी एक विशेष ऋतु में एक ही प्रकार के पौधों को एक बड़े भूभाग पर लगाया जाता है तो उसको फसल कहते हैं। और जो फसल लगाने का कार्य होता है उसको बोलते हैं कृषि या फिर खेतीबाड़ी अपनी नॉर्मल भाषा में। और जो ये कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, किसान या कृषक। तो किसान क्या करता है, कृषि करता है, और कृषि से क्या करता है, फसल का उत्पादन करता है, और उसी फसल से अपना पोषण होता है, अपन को भोजन की प्राप्ति होती है। क्लियर है। अब किसी कृषक को कृषि करने के लिए या फिर फसल उत्पादन के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे उन्नत किस्म की फसल प्राप्त हो सके, उसके लिए वो क्या होता है, इसके अलग अलग प्रोसेस है। तो फसल की परिभाषा क्या होगी, जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं। बड़े पैमाने पर मतलब बहुत ज्यादा संख्या में उगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब जैसे कोई किसान है, वो खेत के अंदर गेहूं के बहुत से पौधे लगा रहा है, तो गेहूं की खेती कर रहा है, तो किसकी फसल प्राप्त होगी, गेहूं की फसल प्राप्त होगी। उसको जो अनाज मिला वो क्या हो जाएगा, गेहूं हो गया। अब मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार बताए इसके, दो प्रकार, रबी और दूसरा होता है खरीफ की फसल। एक तीसरी भी लेते हैं, उसको जायद बोलते हैं, पर मुख्य ये दो ही मानी जाती है। रबी की फसल होती है, इसको शीत ऋतु में यानी सर्दी के अंदर बोया जाता है। तो सर्दी अपने कब स्टार्ट होती है, अक्टूबर से, और कहाँ तक, मार्च तक। तो रबी की फसल कहाँ तक होगी, अक्टूबर से लेके मार्च तक। और खरीफ की फसल होती है, ये होती है गर्मी के अंदर। तो गर्मी कहाँ से स्टार्ट हो, जून से, जून से कहाँ तक, सितंबर तक खरीफ की फसल। और जायद की फसल होती है जो मार्च से लेके जून तक मानी जाती है। इस मौसम में रबी की फसल, इसमें खरीफ की फसल, और यहाँ पे क्या हो गई, जायद की फसल हो गई। क्लियर है। रबी, खरीफ और जायद। अब रबी की फसलें कौन कौन सी होती है, इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि वो सारी किसमें होगी,
रबी की फसल में, और खरीफ की फसल क्या हो जाएगी, इसके अंदर धान, मक्का, बाजरा, मूंग, ज्वार, ये जो भी बरसाती फसलें हैं वो सारी किसमें आ जाएगी, खरीफ की फसल के अंदर। अब कोई किसान खेती करता है, उसके लिए उसको तैयारी करनी होती है, जिसमें कृषि पद्धतियां